नमस्कार, मध्य प्रदेश का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में 13 मार्च से 25 मार्च तक सभी केंद्रों पर आमजनों के लिए कोरोना टीकाकरण की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें एक दिन में लगभग 300 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। 45 से 60 साल की उम्र के व्यक्ति सीधे अस्पताल आकर टीका लगवा सकते हैं। बाकी सबको पोलिंग बूथ के हिसाब से टीका लगाया जाएगा। इस संदर्भ में ब्लॉक मेडिकल अधिकारी गौरव त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि आमजनों के लिए केंद्रों पर टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अस्पताल में परेशान ना हो। का मेन जो उद्देश्य वो ये था कि अभी तक 1 मार्च से हम लोग जो 60 से ऊपर वर्ष के लोगों का टीकाकरण कर रहे थे, वो ओपन सेशन साइट की तरह हम लोग ऑपरेट कर रहे थे। 2 दिन पहले शासन की जो गाइडलाइन आई है उसके अनुसार इलेक्शन के जो पोलिंग बूथ होते हैं उसके क्रमांक के आधार पर लोगों को तारीख अलॉट कर दी गई है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं चाहता था कि इसका प्रचार प्रसार अच्छे ढंग से हो जाए, जिससे कि लोगों को अनावश्यक रूप से अपने टीका लगवाने की जल्दबाजी में या किसी अफवाह में ना आते हुए जो उनको दिन अलॉटेड है, जो तारीख अलॉटेड है और जो सेशन साइट अलॉटेड है, जिसकी जानकारी मैंने अभी आपको दी है। अन्य भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं सभी ग्रुपों में से इम्यूनो सप्रेसेंट कुछ दवाएं होती हैं उन पर यदि है तो डिकम्पनसेटेड सिरोसिस मतलब लीवर फेलियर वाले केसेस। सागर शहर आने वाले 3 वर्षों में अत्यधिक विकसित और सुंदर बन जाएगा, ऐसा कहना था शासन के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का। उन्होंने कहा कि 2 मीटर लंबी और 8 इंच चौड़ी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पेयजल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन से इस क्षेत्र की जनता को पेयजल की सुविधा मिल पाएगी। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर नगर निगम और सागर स्मार्ट सिटी को देश में उच्च स्थान मिलने पर समस्त अधिकारियों को बधाई भी दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सागर विधायक शैलेंद्र जैन का कहना था कि अब तेजी से सागर के विकास का सपना साकार हो रहा है। विस्तार का भूमि पूजन हुआ है। ये लाइन डलने के बाद यहाँ पनेरा हो, चाहे जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास बन रहे हैं वहां पर पानी की अच्छी सुविधा हो सकेगी। ये प्रसन्नता का विषय है कि अभी परसों जो भारत सरकार ने नगर निगमों की जो रैंकिंग जारी की है, उस रैंकिंग में ईज ऑफ लिविंग में पूरे मध्य प्रदेश में सागर पहले स्थान पर है। आप सब समझते हैं ईज ऑफ लिविंग का मतलब। शासकीय स्कूल कुस्मानिया में सीलिंग फैन चोरी करने वाले 2 अज्ञात बदमाशों को थाना कन्नौद पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया है, जिसमें 8 सीलिंग फैन जिनकी कीमत करीबन 20,000 रुपए बताई जा रही है, उन्हें भी जब्त किया गया है। एसडीओपी बीएस कुशवाहा का कहना था कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य श्रीमती वंदना अंतोनी द्वारा थाना कन्नौद में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसके उपरांत पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह के मार्गदर्शन पर एक टीम गठित कर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। शासकीय कन्या विद्यालय उस्मानिया में उसकी प्राचार्य द्वारा दिनांक 4 तारीख को रिपोर्ट की थी कि कोई अज्ञात बदमाश, अज्ञात चोर स्कूल के अंदर से ताला तोड़कर रात को पंखे चोरी कर ले गए हैं। करीबन 8 पंखे जिनकी कीमत 20,000 रुपए है। उक्त फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना कन्नौद में चोरी का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शिवदयाल सिंह डॉक्टर व सूर्यकांत शर्मा जी एडिशनल एसपी साहब श्री द्वारा एक टीम गठित की गई थी। उस टीम में थाना प्रभारी कन्नौद परमार साहब व उनके हरिंदर स्टाफ के द्वारा मुखबिर लगा के बैरसिया के नायस्मत गांव के किसानों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हुए किसानों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भी पहुंचाया गया। हमले में एक किसान का पैर में फ्रैक्चर आया है और अन्य किसानों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज जारी है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं।
क्या हुआ आपके साथ? हमारे बड़े पापा और बड़े मम्मी बर्तन काटने गए थे एक बार तो वहाँ से लक्ष्मण साहब और चारों बेटे आए उनके और उन्होंने लेट डंडा था, इसके अलावा धारदार हथियार था, एक बंदूक थी और हम सबको मतलब मारा। हमारा कितने लोग थे वो? 5 लोग। 5 लोग थे। चोट कहाँ आई? आपके सर में आई? मेरे सर में और दोनों पैरों में और दोनों हाथों में। और उनके गुड्डू भाई के? गुड्डू भाई के दोनों हाथ फ्रैक्चर है, यहाँ से पाँव भी फ्रैक्चर है और बड़े पापा का पाँव फ्रैक्चर है, हाथ में उंगली फ्रैक्चर है। भैया के जो सिर में चोट आई है ज्यादा। वो कितने कौन थे? उज्जैन में श्रिपा नदी के त्रिवेणी घाट पर पिछले कुछ दिनों से भूगभीरे धमाके हो रहे हैं। आसपास रहने वाले ग्रामीणों द्वारा इनकी आवाज सुनी गई है। जहां धमाके हुए हैं वहां से आग व धुआं भी निकलता देखा गया है। पूरे मामले की जानकारी लगने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। ग्रामीणों के अनुसार पहली बार जब ऐसी आवाज आई तो सामान्य घटना लगी, लेकिन बाद में ये हलचल बढ़ती गई। इन धमाकों से ग्रामीण दहशत में है। नहीं मतलब पानी में क्या है? एकदम ये है क्या? आगर मालवा के अहीर भेड़िया में आबकारी विभाग के सहायक जिला आबकारी अधिकारी जितेंद्र अलावा द्वारा जिला कलेक्टर व एसपी एवं पुलिस बल के सहयोग से 500 लीटर अवैध शराब और 2000 किलो महुआ जब्त करने की कार्रवाई की गई है। उनके मुताबिक राजस्थान से सटी सीमा पर 15 वर्ष बाद इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है, जिससे शराब का अवैध काम करने वालों में डर का माहौल है। जनवरी से ये अभियान चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे यहाँ सर कलेक्टर महोदय जी और एसपी साहब इनके आपसी समन्वय से ऐसी जगह कार्रवाई हुई है राजस्थान बॉर्डर वगैरह पे कि जहाँ 10-15 साल से कार्रवाई नहीं हुई। जंगलों में गाड़ी जाना बड़ी मुश्किल से वो होती है। अधिकारी लोगों के आपसी समन्वय से तत्काल जो है हम लोगों को स्टाफ अवेलेबल होता है और 2 कार्रवाई तो बहुत बड़ी हुई है सर। एक अहीर भेड़िया में हुई है जो जहाँ पे 10-15 साल में कार्रवाई हुई, जंगल में था, काफ़ी जंगल में। और लोटना किस्ना जो है ये राजस्थान बॉर्डर के पास था सर। यहाँ पे 500 लीटर से अधिक अवैध कच्ची मदिरा बरामद हुई सर और 2000 किलोग्राम महुआ लाहन के करीब हमने नष्ट किया सर। और अभी हमने 2-3 कार्रवाइयाँ की है सर, जिसमें जो पाउच से जो सिस्टम होता है उज्जैन जैसा, वो जिंजर जैसा जो पाउच वाला होता है, वो मैंने अभी कल परसों ही बनाया सर एक केस। ये बनाया है मैंने सर कौन सा गांव है ये, बड़ौद में है। रायसेन जिले के बाड़ी में आयोजित विस्थापित समाजों की तीसरी बैठक जोधा सिंह अठवाल के निवास पर संपन्न हुई। 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था, उस समय पाकिस्तान से आए पंजाबी, सिख, सिंधी, भागलपुरी, राजपूत, राजसिख को केंद्र सरकार द्वारा विस्थापित करार दिया गया था। अटवाल ने अपने संबोधन में कहा कि बंटवारा तो केवल पंजाब प्रांत का हुआ था, देश के अन्य प्रांत इससे अछूते रहे थे। हमारे पूर्वजों ने देश की सुरक्षा के लिए आज़ादी से पहले और बाद में सैकड़ों कुर्बानियां दी हैं, जिसका इतिहास गवाह है। उनका कहना था कि फिर भी तब से लेकर आज तक ये समाज उपेक्षित रहा है, इसलिए संगठन बनाए जाने पर विचार विमर्श जारी है। ये हमारे पूरा हम लोग जो पाकिस्तान से आए पूरे समाज, पंजाबी समाज, सिख समाज, भागलपुरी समाज, सिंधी समाज, हमारा राजपूत समाज, राजसिख समाज, सब मिलके हम लोग यहाँ पर आए हैं। क्योंकि जैसे अब एक उदाहरण है, गुरु नानक देव जी ने दिया था कि जहाँ अच्छाई होती है उनको हमेशा उजड़ने बोला है। हम उजड़ के यहाँ पर आए हैं और यहाँ आकर हमने अच्छाइयाँ फैलाई हैं। हमने देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में एक अच्छा ये करके एक देश को स्थापित किया, समाज को स्थापित किया, देश के लिए मतलब देश को आगे बढ़ने के लिए काम किया। तो हमारे हम लोग पिछड़ा जो हम लोग सब अलग अलग हो चुके हैं या अलग पिछड़ा जिनको पता है, जानकारी नहीं है, हमसे इकट्ठित होकर एक समाज बना रहे हैं, अपना संगठन बना रहे हैं, ताकि हम लोग हमारे सामाजिक कार्यक्रम, राष्ट्रीय कार्यक्रम, हमारे धार्मिक कार्यक्रम मिलकर बनाएं और एकजुट कर रहे हैं। तो पदाधिकारी कब तक घोषित करेंगे आप? हमारा आज सत्य हुआ है कि अगली मीटिंग हमारी 4 तारीख को आ रही है, उस तक हम पूरे सारे पदाधिकारी संगठन, हमारा जो भी समीक्षा मंडल पूरा हमारा तैयार हो जाएगा।
अब बंदूक से संभव नहीं, इसलिए सोशल मीडिया से देश की छवि बिगाड़ रहे हैं लोग। देवास आए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा द्वारा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ये बयान दिया गया। उनका कहना था कि युद्ध का मैदान अब बदल चुका है। उनका कहना था कि इन ताकतों को यह पता चल गया है कि अब बंदूक के बल पर कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए अब उन्होंने नई रणनीति इख्तियार कर ली है। और क्या कहना था BD शर्मा का, आइए देखते हैं। कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। उनके नेता अपने बेटों को स्थान दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको कहां नगर निकाय के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में उनकी स्थिति है। वो अपना अस्तित्व खो रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश के नेतृत्व कांग्रेस का है, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो गई है। वो कहां बहाने लेने के अलावा EVM का बहाना लेंगे, कहीं कुछ लेंगे, कहीं झूठ बोलेंगे। ये जनता आपको बहुत अच्छे से जानती है, आपको जनता ने अच्छे से देखा है। नगर निकाय का चुनाव होने दो। कमलनाथ जी की सरकार जाने के बाद 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे, फिर 26 जनवरी को झंडा फहराएंगे। रोज झंडा फहराते हैं, अब झंडा फहर गए। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जमीन पर काम करता है। सरकारें, केंद्र की और राज्य की सरकारें गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम कर रही है। यही हमारा सबसे बड़ा आधार है। और विकास के मुद्दे पर एक चुनाव। सिंगरौली केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इकाई VSTPP विंध्यनगर में 3 मार्च 2021 से प्रारंभ होकर 10 मार्च 2021 तक सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। और इस सुरक्षा सप्ताह के दौरान इंडियन रेड क्रॉस ब्लड बैंक सिंगरौली एवं NTPC विंध्यनगर चिकित्सालय के सहयोग से CISF द्वारा मानवता का पालन करते हुए स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया, जिसमें CISF इकाई VSTPP विंध्यनगर के 30 जवानों ने स्वेच्छा से रक्तदान भी किया। एक तरफ महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है, तो वहीं समाज में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्होंने नारी सशक्तिकरण और पीड़ित मानवता की सेवा में पूरा जीवन गुजारने का लक्ष्य बनाया है। हम बात कर रहे हैं दिन रात शासकीय मेहताब हॉस्पिटल नरसिंहगढ़ में लोगों की सेवा करने वाली नर्सों की, जो कि निस्वार्थ भाव से बीमार लोगों की सेवा करती हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर ऐसी कई सशक्त महिलाओं को हम सलाम करते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी करते हैं। महिला दिवस है और लक्ष्यवेध फिजिकल ग्रुप के माध्यम से नगर नरसिंहगढ़ के सिविल अस्पताल में जो हमारी माता बहनें नर्स के रूप में, डॉक्टर के रूप में सेवा दे रही है, जिनके माध्यम से नए जीवन की उत्पत्ति होती है और उनकी सेवा ये यहाँ पर करती है, उसके माध्यम से नगर में खुशहाली होती है। और आज का शुभ अवसर है, इनका जो कार्य है प्रशंसनीय है। महिला दिवस के लक्ष्य में हम विगत कई वर्षों से नारी शक्ति को और हमारी नर्स दीदियों का सम्मान करते हैं। वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इनको स्वस्थ रखें। यदि ये सब स्वस्थ रहेंगी तो नगर स्वस्थ रहेगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।